अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोटमी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, देन इंडिकेशन देखेंगे किस वजह से हम हिस्टोटमी करते हैं, स्टेप्स डिस्कस करेंगे, एब्डोमिनल हिस्टोटमी किस तरह करते हैं, एंड देन कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि पेपर में जब भी आपको सवाल आए तो आपने वर्ड को लाजमी ध्यान से पढ़ना है। हिस्टोटमी लिखा हुआ है या हिस्टैटमी लिखा हुआ है। हिस्टोटमी और हिस्टैटमी में बहुत फ़र्क है, ठीक है। हिस्टैटमी कहते हैं यूट्रस का रिमूव होना, सर्विक्स का रिमूव होना। हिस्टोटमी का मतलब है जस्ट प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को यूट्रस से रिमूव करना। ओके, प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। हिस्टोटमी इज एन ऑपरेटिव प्रोसीजर ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आउट ऑफ द वोम बिफोर 28 वीक बाय कटिंग थ्रू द एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। इस स्टेटमेंट को आपने अच्छे से समझना है। क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। ऑपरेटिव प्रोसीजर है जिसमें हम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को एक्सट्रैक्ट करते हैं माँ के पेट से 28 वीक से पहले बाय कटिंग थ्रू द एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस की जो एंटीरियर वॉल है एंडोमेट्रियम, उसको कट करके। ओके, द ऑपरेशन इज यूजुअली डन थ्रू द एब्डोमिनल रूट बट कैन ऑल्सो बी डन वाजाइनली। ये जो प्रोसीजर है ये एब्डोमिनल रूट से करते हैं, यानी पेट के ऊपर कट लगा के ये प्रोसीजर करते हैं, लेकिन वजाइनली ये प्रोसीजर हो सकता है। अब देख लेते हैं हम इसकी इंडिकेशंस क्या है। हमें हिस्टोटमी की कब कब ज़रूरत पड़ सकती है? द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मिड ट्राइमेस्टर वेयर अदर मेथड्स ऑफ टर्मिनेशन हैव फेल और आर कॉन्ट्रा इंडिकेशन। सबसे पहले हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो ये कि जब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मिड ट्राइमेस्टर में ना हो रही हो, ठीक है। मेडिकली जो है हम मेडिसिन यूज़ करवा के या अबॉर्शन नहीं हो रहा या डीएनसी नहीं हो रही, ठीक है, तमाम मेथड जो है वो फेल हो चुके हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो चुकी हैं, देन जो है हम हिस्टोटमी करेंगे। ओके, इन पॉरस वुमेन, ऐसी औरत जो कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती हो, बच्चा पैदा करने के काबिल हो, ओनली फॉर कॉन्करेंट स्टेरिलाइजेशन, उसको हम स्टेरिलाइजेशन जस्ट करते हैं। स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें ट्यूबलाइजेशन होती है, ठीक है। द ऑपरेशन शुड नॉट बी डन, इसमें जो है ऑपरेट नहीं करते हैं वुमेन का। दूसरा इंडिकेशन वो क्या है? एवैक्यूएशन ऑफ मोलर प्रेगनेंसी। जब वुमेन को मोलर प्रेगनेंसी है, मोलर प्रेगनेंसी को हम हेडेटिफॉर्म मोल भी बोलते हैं, इसमें एक गुच्छे लाइक ग्रेप्स के गुच्छे की तरह की एक प्रेगनेंसी अटेन हो जाती है यूट्रस के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए हम हिस्टोटमी करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा इंडिकेशन है वो है पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग्स इन द मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी विद सर्विक्स रिमेन्स अनफेवरेबल। अब इस स्टेटमेंट को आप समझे कि वजाइनल ब्लीडिंग जो हो रही है वो पेनलेस है, ठीक है, मिड ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, लेकिन सर्विक्स जो है वो क्लोज है, अनफेवरेबल है, जिसकी वजह से हम डीएनसी या अबॉर्शन वगैरह नहीं कर सकते। द ब्लीडिंग इज मोस्टली ड्यू टू द लो लाइंग प्लेसेंटा। लो लाइंग प्लेसेंटा जब भी होगा, सर्विक्स के मुंह के आगे प्लेसेंटा है तो हम उसको डिलीवर नहीं कर सकते, हम उसको अबॉर्ट नहीं कर सकते, सो हम हिस्टोटमी करेंगे। ये इसकी 3 इंडिकेशन है जिस वजह से हम हिस्टोटमी करते हैं। स्टेप्स को हम देख लेते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। सबसे पहला स्टेप तो यही है स्टूडेंट के, हमने उसको एब्डोमिनल जो है वो कट लगाना है, देन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड लेयर को सुचर की मदद से स्ट्रेच आउट करना है, एंड देन हमने जो है पेरिटोनियम कैविटी को जो है वो क्लोज कर देना है बेहतरीन सुचर के साथ। अब स्टूडेंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि हिस्टोटमी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, ठीक है, जिसमें आ जाता है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन और रिमोट कॉम्प्लिकेशन। इमीडिएट मतलब फ़ौरन से जो कॉम्प्लिकेशन शो होंगे वो वाले, ठीक है, और रिमोट कॉम्प्लिकेशंस मीन्स जो बाद में काफ़ी अरसे बाद जो शो होना शुरू होंगे। इमीडिएट में आ जाएगा यूट्राइन ब्लीडिंग है, पेरिटोनाइटिस मीन्स पेरिटोनियम जो हमारी पेट की एब्डोमिनल वॉल है उसमें जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। इंटेस्टाइनल्स ऑब्स्ट्रक्शन, हमारी जो आंतें हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ सकते हैं, एनेस्थेटिक हैजर्ड्स हो सकते हैं। और रिमोट में आ जाए मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी, यानी जो मेंसेस या पीरियड और जो हमारे पीरियड्स का जो ड्यूरेशन है वो उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। मेनोरेजिया यानी हैवी ब्लीडिंग हो सकते हैं, रेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। इसके बाद आ जाता है स्कार एंडोमेट्रोसिस। 1% ऐसा भी होता है कि एंडोमेट्रियम जो वॉल है वहाँ पे जो है वो स्कार बन जाता है, और स्कार जो है वो रप्चर हो जाता है। इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी बिकम ग्रोइंग कंसर्न। ये जो स्कार है ये रप्चर भी हो सकता है जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, लेकिन ये जो है बेबी की ग्रो के ऊपर कंसर्न करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।